आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है। 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में वेटरनरी डॉक्टर प्रियंका की हत्या और अत्याचार मामला, एबीवीपी संगठन का आक्रोश। पिछले दिनों तेलंगाना में लॉरी चालक ने वेटरनरी डॉक्टर प्रियंका पर अत्याचार करके जिंदा जलाने की घटना घटी थी। इसी मामले को लेकर आज बीजापुर शहर के गांधी चौक में सैकड़ों एबीवीपी संगठन के पदाधिकारी और स्टूडेंट इस घटना की मजम्मत करते हुए आरोपी लॉरी चालक को हिरासत में लेकर कार्रवाई करके फांसी देने की मांग करते हुए आक्रोश जताया। गांधी चौक में इंसानी जंजीर बनाकर प्रदर्शन किया, जिसके कारण ट्रैफिक समस्या पैदा हुई। प्रगति सभा में विधायक की नींद, हर तरफ चर्चा। बीदर जिला पंचायत सभांगण में ग्रामीण अभिवृद्धि के सचिव के.एस. ईश्वरप्पा की निगरानी में जिले की समस्याओं को समाधान के लिए उपाय ढूंढने की गंभीर चर्चा हो रही थी अधिकारी और सचिव के बीच। इस मौके पर बसव कल्याण मतक्षेत्र के कांग्रेस विधायक बी नारायण राव ने सब चीजों से परे नींद करते हुए नजर आए। पुनर्वसति केंद्र का निर्माण, जैन समुदाय का विरोध। बागलकोट जिला रबकवी बनट्टी तालुका के हलंगली ग्राम के भद्रागिरी पहाड़ के पास सरकार निवेशन रहित लोगों के लिए पुनर्वसति केंद्र खोलने का ऐलान कर चुकी है। इसी बात का विरोध करते हुए जैन मुनि कुल रत्नाभूषण महाराज के नेतृत्व में जैन समुदाय के मुखंडों ने सिद्धू सऊदी के घर के सामने धरना देते हुए कहा कि भद्रागिरी पहाड़ में करीब 272 मूर्तियों के छोटे छोटे देवस्थान हैं जो जैन धर्म के लिए महत्वपूर्ण हैं। इनको निकालना ठीक नहीं होगा। सरकार के पास हलंगली के सर्वे नंबर 142/A में करीब 336 एकड़ जमीन है। पुनर्वसति केंद्र बनाया जा सकता है। इस फैसले को सरकार अगर वापस न लेगी तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी प्रदर्शनकारियों ने। वाल्मीकि समुदाय वालों को बीजेपी अध्यक्ष स्थान दे, एसटी मोर्चे का आग्रह। कोप्पल जिले के बीजेपी एसटी मोर्चे का जिला अध्यक्ष नागराज बिलगार ने गंगावती में मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिले में बीजेपी पक्ष को अहम मकाम पर लाने के लिए मुझ सहित सारे वाल्मीकि समुदाय के लोगों का भरपूर हाथ है। पिछले 2 चुनाव में तो खासकर वाल्मीकि समुदाय के समर्थन से ही बीजेपी के उम्मीदवार कामयाबी हासिल किए हैं। इस महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए कोप्पल बीजेपी जिला अध्यक्ष स्थान वाल्मीकि समुदाय के व्यक्ति को देने का आग्रह किया। नागराज ने कागवाड़ में सिद्धरामैया का प्रचार कार्यक्रम, स्कूल को क्यों दी गई छुट्टी। 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार का प्रचार करने कल सिद्धरामैया कागवाड़ पहुंचे थे। इनका प्रचार कार्यक्रम श्री हरि विद्यालय नामक प्राइमरी स्कूल में रखा गया था। इसी के कारण शायद कल स्कूल को छुट्टी दी गई। क्या सिद्धरामैया के प्रचार के लिए स्कूल को छुट्टी दी जा सकती है, सवाल उठा रही है जनता। अगर प्राइवेट स्कूल है तो ठीक है, वरना ये मामला चुनाव आयोग तक पहुंच सकता है या फिर चुनाव आयोग के अधिकारी भी पहुंचकर मामला दर्ज कर सकते हैं। हेड कांस्टेबल पर चाकू से हमला, यह घटना बेंगलुरु के आरटी नगर इलाके में घटी है। यहां स्थित चामुंडी नगर में 2 गुटों के बीच झड़प चल रही थी, जिसको देखते हुए इलाके के निवासियों ने आरटी नगर पुलिस को सूचित किया तो सिविल ड्रेस में आए हेड कांस्टेबल नागराज झगड़ा छुड़ाने पहुंचे तो गुस्से में आकर एक गुट के युवक ने कांस्टेबल नागराज के पेट में 2 बार छुरा घोंप दिया, जिसके कारण ये गंभीर रूप से घायल हुए। इन्हें इलाज के लिए रामैया अस्पताल में भर्ती किया गया है। इनकी हालत भी नाजुक बताई जा रही है। सिद्धरामैया जिस पक्ष में जाते हैं उस पक्ष के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। के.एस. ईश्वरप्पा आज बेंगलुरु के मल्लेश्वरम इलाके में स्थित बीजेपी दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए ग्रामीण अभिवृद्धि सचिव के.एस. ईश्वरप्पा ने विपक्ष नायक सिद्धरामैया पर आरोपों की झड़ी लगाते हुए कहा कि अब के बाद सिद्धरामैया कभी भी सीएम नहीं बनेंगे। इन्हें सीएम बनने का दौरा पड़ रहा है। बात बात पर मैं ही सीएम बनूंगा कहते हैं, खुद अपने ही पक्ष का सर्वनाश कर रहे
रहे हैं, गलत सियासत करके जनता को भड़का रहे हैं। एच विश्वनाथ, विजय शंकर जैसे चाहने वालों को धोखा दे चुके हैं। अब इनकी उम्र हो चुकी है। संख्या न होने पर भी मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा चुनाव में खड़ा करके गिराकर इनका बोरिया बिस्तर भी बांधेंगे, सिद्धरामैया, कहा ईश्वरप्पा ने। अमेरिका में गोली के हमले में मैसूर के युवक की मौत। पिछले 1.5 साल से अमेरिका में एमएस की पढ़ाई करने वाले 25 साल अभिषेक को अनजान लोगों ने गोली से हमला कर दिया, जिसके चलते मैसूर कोयम्पू नगर निवासी अभिषेक की मौत हो गई है। अभिषेक अपने खर्च के लिए अमेरिका के एक होटल में पार्ट टाइम काम करते थे। गुरुवार को इसी होटल में यह घटना घटी है। इनके पिता सुरेश चंद्रा ने अपने बेटे की मौत की पुष्टि की है। डीके शिव कुमार के विरुद्ध चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज। जेडीएस राज्य अध्यक्ष ए कृष्णप्पा की मौत के लिए बीजेपी के भैरती बसवराज ही जिम्मेदार हैं। इस बयान पर आवाज उठाते हुए बीजेपी के नियोग ने आज डीके शिव कुमार के विरुद्ध चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करके कार्रवाई के लिए आग्रह किया है। बताया जा रहा है कि कल ही शिव कुमार ने केआरपुर के एक प्रचार सभा में यह बयान दिया था। उसी तरह पीएम मोदी और बीजेपी पर आपत्तिजनक पोस्ट अपलोड करने वालों पर भी कार्रवाई करने की मांग की बीजेपी के नियोग ने। सीसीबी ने किया 1 करोड़ कीमत का ड्रग्स जब्त। पत्रकारों से बात करते हुए बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर भास्कर राव और आईपीएस अधिकारी कुलदीप कुमार जैन के नेतृत्व में जानकारी देते हुए कहा कि बेंगलुरु सेंट्रल क्राइम ब्रांच सीसीबी ने अपने विशेष सूत्रों से मिली जानकारी पर कई नंबरों को सर्वेलेंस पर रखकर एक कार्याचरण करके इंटरनेशनल ड्रग माफिया के द्वारा चलाए जा रहे ड्रग रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 1 करोड़ कीमत के अलग अलग किस्म यानी चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, कोला और कई फ्लेवर के ड्रग्स को हुक्का बार में इस्तेमाल किया जाता था। सीसीबी के मुताबिक ड्रग माफिया अमेज़न कोरियर का इस्तेमाल करके बेंगलुरु और देश के कई हिस्सों में ड्रग्स का संचार करते थे। एक कोलकाता निवासी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके घर से 2 किलो 655 ग्राम ड्रग्स जब्त कर लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यह ड्रग की कीमत 1 ग्राम की 50 से 6,000 रुपये बताई जा रही है। यह ड्रग्स स्कूल, कॉलेज और हाई सोसाइटियों में रेव पार्टियों में इस्तेमाल होती है। इस मामले में गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ कर रही है सीसीबी पुलिस, जिसके बाद पता चल पाएगा कि इस ड्रग्स को कहां कहां भेजा जाता था। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।